मुसलमानों का जो है एक दूसरे का लूटने का जिक्र। मुसलमान एक दूसरे का धंधे में बहुत लूटते, धंधे बिजनेस दुकानों में एक लिहाज नहीं करते, मुरुवत नहीं करते। और उनके अंदर बहुत गुरूर आ गया है मुसलमान धंधे वाले बिजनेस वालों में, कि वो कोई लिहाज नहीं करते। छोटा मोटा अगर कोई खरीदार उनके पास चले जाए सौदे के लिए, उसका लिहाज नहीं। जो बड़ा सौदागर है, जो उनके पास से पूरे महीने भर का सामान लेता है, उसकी इज्जत तौकीर करेंगे। जो छोटा सा जो लेने वाला गरीब आदमी जो थोड़ा सा ले ले रहा है, एक आधा किलो ले ले रहा है, उसको गिनते भी नहीं, उसको हटाल देते वहां से दुकान में से। इतना गुरूर इनके अंदर आया हुआ है, दुकानें खोलने में इनके पास गुरूर है। इनके पास जो है ना कोई पाबंदी नहीं है मुसलमानों की दुकानों में। 10-10 11-11 बजे तक दिन में सुबह दुकानें नहीं खोलते। और जो जब जिस काम के टाइम पे जो है ना उनके पास चीजें सर्विसेज उनके पास नहीं मिलती, और अपनी चीजें महंगी बेचते रहते हैं ये लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे फितने फिसाद के दौर में एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए, और जायज फायदा लेना चाहिए, जायज मुनाफा लेना चाहिए। और अपने मुसलमानों के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा समझते हैं, सोसाइटी में अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, बताते हैं कि हम मुसलमानों की हमदर्दी के और फायदे के बहुत काम कर रहे हैं। इंग्लिश स्कूल उन्होंने खोले हुए हैं, हर जगह जगह इंग्लिश स्कूल खोले हुए हैं। और इंग्लिश स्कूल खोल के पैसे कमाते रहते, और उसके अंदर जो टीचर है उनके बहुत कम तनख्वाहें देते, और इंग्लिश स्कूल खोल के जो है ना लोगों कौम कौम को बर्बाद कर रहे हैं। उसकी जगह पे वो अपनी मादरी जबान की स्कूल खोले और उसके अंदर पढ़ाएं वो, तो कौम की खिदमत भी होंगी और कौम का फायदा होगा, और अपनी तहजीब और सकाफत और अपनी इतनी खूबसूरत जबान है उसकी बखा भी होंगी। और तुम इंग्लिश स्कूल खोल रहे हैं, और ये सिर्फ तुम्हारे फायदे के लिए। इसे साफ इंग्लिश स्कूल जो है ना वो उनके फायदे के लिए, कौम के फायदे के लिए नहीं है। ये खाली भरम है, दिखाते हैं कि हम कौम का फायदा कर रहे हैं, कौम का फायदा नहीं कर रहे। कौम का फायदा करना होता तो मादरी जबान का